हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे हैं। फाइनली इंडियन आर्मी एसएसबी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म्स खुल गए हैं। हर कोई यहां पे अप्लाई कर सकता है। बहुत टाइम से चर्चा हो रही थी कि अभी तक एसएसबी का नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, तो वो फाइनली आउट हो चुका है। सबसे पहले हम ये आपकी नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे कंप्लीटली एलिजिबल हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आप यहाँ पे कंप्लीटली एलिजिबल हैं। कोई एग्जाम, कोई फीस नहीं होता है एसएसबी में, आपको अच्छे से पता है। सिलेक्शन हो जाने पे आपकी सैलरी 56,000 रुपीज रहती है। लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है और इसी के साथ साथ यहाँ पे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की ये ड्रीम जॉब भी रहती है। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फॉर्म को भरना कैसे है, पर्क्स एंड बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलते हैं। मेंस के लिए अलग सीट है, गर्ल्स के लिए अलग सीट है, सबको यहाँ पे हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ए डी सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन एंड आईएसओ सर्टिफाइड चैनल। फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो चाहे गेट हो या फिर ईएस हो 2022 हो या फिर 2023 हो, तो अन अकेडमी की तरफ से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पे बेसिकली आपके लिए नए नए कोर्सेज, नए नए बैच स्टार्ट होते रहते हैं, जहाँ पे इंडिया के टॉप टीचर्स आके आपको पढ़ाते हैं। प्रॉपर यहाँ पे आपको लेक्चर सीरीज मिल जानी है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज मिल जानी है, रेगुलर डाउट सेशन मिल जाने हैं, रेगुलर क्लासेस भी होती हैं। यहाँ पे वन टू वन इंटरेक्शन भी हो जाना है। बहुत ही अच्छा मौका है, घर बैठे अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। 19 मई से यहाँ पे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। अगर आप मेरा कोड CED140 यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑफर चल रहा है जो कि बस आज तक ही ऑफर है। 24 से 26 मई तक के लिए ही ऑफर चल रहा है, जो कि ऑन डिमांड बढ़ाया गया है कि यहाँ पे अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ पे आपको 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अलग से मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अन अकेडमी कॉम्बैट होता है जो कि हर हफ्ते चलता है सुबह के 10 बजे। हर संडे होता है सुबह के 11 बजे, जहां पे जाके आपको प्रॉपर लेक्चर सीरीज, प्रॉपर टेस्ट देना होता है। अगर आप देते हो तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा मौका होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 60 मिनट में गेट में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं। लाइव टेस्ट होता है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है। अगर आप जीतते हो तो आपको काफी एक्साइटिंग प्राइसेस भी मिल जाते हैं और हर एक टेस्ट खत्म होने के बाद उसका डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। ऐप डाउनलोड कर लेना है और मेरा कोड CED140 यूज़ करना है। इसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात कर लेते हैं सीधे आज की नोटिफिकेशन के बारे में। तो बेसिकली ये निकल के आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से, जैसे कि आप देख सकते हो इंडियन आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ गई है। शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएसबी की यहाँ पे नोटिफिकेशन निकल के आ गई है। बहुत सारे बच्चे इसके लिए वेट करते रहते हैं, तो फाइनली इस बार की आ गई है। डिटेल में हर चीज़ के बारे में अगर हम बात करेंगे, आप अगर यहाँ पे पहली बार भरने जा रहे हो या फिर अगर आपका दूसरा या सेकंड अटेम्प्ट है तो उसके रिलेटेड भी मैं आपसे बात करूंगा। इसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन होने का मेन क्राइटेरिया क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ सच एग्जाम होता नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। सबसे पहली बात, इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लड़के लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन एक है कि वो बैचलर होने चाहिए, उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। खैर, ये एक बहुत ही पुराना और इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे आपका चलता है। इसी के अलावा अगर सबसे पहली बात, आर्मी में देखो एज लिमिट बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो हमेशा आपको इसके एज लिमिट में ही आना चाहिए। और शॉर्टलिस्ट भी उन्हीं को किया जाता है जिनकी एज कम होती है। जिनकी एज कम होती है उनके यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 20 से लेकर 27 साल एज लिमिट रखी गई, तो इसमें जो लोग चाहे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैंडिडेट्स ये आप देख सकते हो, इसके बीच में आपका यहाँ पे डेट पड़नी चाहिए, ठीक है, कि 2 अक्टूबर 94 से लेके 1 अक्टूबर 2001 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, इस तारीख के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। थोड़ी सी और अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ एसएसबी में हमेशा फाइनल ईयर एलिजिबल होता है। अगर आप फाइनल ईयर में एलिजिबल हो तो आप यहाँ पे कंप्लीटली फॉर्म भर सकते हो, कंप्लीटली कंप्लीटली अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन एक
बस एक ही होती है कि यहाँ पे बेसिकली जब आपकी ज्वाइनिंग होती है उस टाइम तक यहाँ पे आपको अपनी सारी डिग्री यहाँ पे सबमिट कर देनी होती है, यानी कि तब तक टाइम मिला है, यानी कि 1 अक्टूबर 2021 तक यहाँ पे आपको अपनी सारी मार्कशीट यहाँ पे ऑफ कोर्स दे देनी है। तो अगर फाइनल ईयर वाले हो तो यहाँ पे आप कंप्लीटली अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका OTA है, यानी कि जो इसका ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी है, वो बेसिकली चेन्नई में है, ठीक है। जैसे आप सबको पता है कि चेन्नई तमिलनाडु में आपकी ट्रेनिंग चलती है, जो कि 1 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर आपको यहाँ पे हायर कर लिया जाता है। SSB के बारे में थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपकी एक तरह की परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन है। पहले यहाँ पे आपका 10 साल का सर्विस होता है, फिर उसको इंक्रीज कर दिया जाता है 4 साल के लिए, फिर उसके अलावा काम अगर और पसंद आता है तो आपको हो सकता है कि परमानेंट कर लिया जाए, वरना उसको 10 साल के लिए और इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी आपकी 24 साल की सर्विस आपकी होती है। और बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में उनको खैर रेगुलर कर लिया जाता है, बट उसमें भी ये काफ़ी अच्छी जॉब होती है। आर्मी वाले अपने जितने भी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका बहुत ध्यान रखती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी है, तो जो चाहता है यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कर सकता है। बेसिकली 2 तरह का आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले तो है SSCW टेक, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपने BE BTech इन एनी स्ट्रीम कर रखा है, सिविल कंप्लीटली एलिजिबल है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो SSC टेक मेन की अगर बात कर लेते हैं, जो सिर्फ मेल्स के लिए है, वहां पे बेसिकली सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है सिविल इंजीनियर में। आप देख सकते हो सिविल/बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। अगर आपने BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है, या फिर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कर रखा है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कर रखा है, तो आप कंप्लीटली एलिजिबल हो। 60 वैकेंसी आई है, वैकेंसी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, कुछ बहुत बुरी वैकेंसीज नहीं है। पिछले बार से कंपैरिजन थोड़ी सी कम आई है, बट कोई बात नहीं, 60 इज ऑल्सो नॉट अ बैड नंबर। अगर हम और ब्रांचेस से इसको कंपेयर करते हैं तो उनसे तो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक ही हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, आर्किटेक्चर में 1 वैकेंसी है, मैकेनिकल वालों के लिए 5 है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 8 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 वैकेंसी हैं, इसके अलावा CS वालों के लिए 31 वैकेंसी हैं, 31 वैकेंसी हैं, IT वालों के लिए 12 है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 5 वैकेंसी है, इसी के अलावा टेलीकम्युनिकेशन के लिए 5 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 5 वैकेंसी हैं। तो आप देख सकते हो सब में कितनी कम कम वैकेंसी है। मैक्सिमम वैकेंसी सिविल में ही आ रही है, 60 वैकेंसी है, तो कंपैरेटिव तो दूसरों से कंपैरिजन में काफी अच्छी यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। फिर ये SSC टेक है, यहाँ पे 28 वैकेंसी निकल के आ रही हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी सिविल वालों के लिए है, ठीक है। तो ये सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में है सबसे ज़्यादा वैकेंसी। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 5 हैं, बाकी फिर मैकेनिकल के लिए 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 है, इसी के अलावा कंप्यूटर साइंस वालों के लिए चार वैकेंसी है, IT वालों के लिए 2 है, एरोनॉटिकल वालों के लिए 1 वैकेंसी है। तो मैक्सिमम वैकेंसी सिविल के लिए है। कुल मिला के 65 वैकेंसी निकल के आ रही हैं। थोड़ी सी अगर हम यहाँ पे और बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम और बात कर लेते हैं तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपका सबसे पहले देखो 1 साल की ट्रेनिंग चलेगी, जो कि आपका OTA चेन्नई में चलती है। उसके बाद यहाँ पे आपका SSC कंफर्म हो जाएगा और यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन में रख लिया जाएगा। उसके बाद सीधे जो आपकी रैंक होगी वो लेफ्टिनेंट की रैंक होगी। एक बहुत ही अच्छा मौका है, जैसे कि साफ साफ लिखा है 1 साल की ट्रेनिंग होगी। कंडीशन ये है, आप उस 1 साल में ना तो अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हो और ना ही आप शादी कर सकते हो। अगर आपने ये 2 चीजें कर ली तो आपको ऑटोमेटिकली जॉब से निकाल दिया जाएगा। बट उसके बाद 1 साल के बाद आप लोग ऑफ कोर्स शादी कर सकते हो और जो भी आपको करना है खैर वो कर सकते हो। आप तब खैर सर्विस में हो जाते हो और यहाँ पे शादीशुदा लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। जब आप ट्रेनिंग कर लेते हो तो यहाँ पे आपको नौकरी तो लगती है, इसके अलावा ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, जो कि है ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्टैटिक स्टडीज, जो कि आपको बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की तरफ से मिलता है। इसका सारा खर्चा सरकार बेयर करती है, आपको अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देना होता है। इवन ट्रेनिंग के टाइम में सैलरी भी काफी अच्छी मिलती है, बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, वो सबका खर्चा सरकार ही बेयर करती होती है। रुपया आपको यहाँ पे एक नहीं मिलता है। टेन्योर में आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया पहले, यहाँ पे आपका 10 साल का टेन्योर रहता है, फिर उसको बेसिकली 4 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है, फिर उसे अगर आप और सूटेबल लगते हो तो उसे 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है। कुल मिला के काफी अच्छा ही यहाँ पे मौका होता है, ठीक है। फिर ये आप यहाँ पर आपका जो प्रमोशन होता है वो आप देख सकते हो, ठीक है। पहले आपका यहाँ पे नौकरी रहेगी कि लेफ्टिनेंट के क्या लेफ्टिनेंट के 2 साल बाद बन जाओगे कैप्टन, उसके 2 साल बाद बन जाओगे मेजर, फिर 2 साल के बाद बन जाओगे सॉरी
फिर उसके 6 साल के बाद बन जाओगे आप लेफ्टिनेंट कर्नल, वैसे ही कर्नल, और आपका प्रमोशन लगता जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपकी सैलरी भी ऑफ कोर्स बढ़ती जाएगी। आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 56,000 रुपए रहेगी, बहुत ही अच्छी सैलरी है, लेवल 10 के हिसाब से सैलरी है, बहुत सारे लोगों की ये ड्रीम जॉब भी होती है। स्टार्टिंग में जब आपकी स्टाइफन रहेगी तो स्टाइफन भी आपकी जो 1 साल की जो ट्रेनिंग रहेगी वो भी आपका 56,100 रुपया रहने वाली है। बाकी अदर अलाउंसेस आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको फ्लाइट का टिकट मिलेगा, उसमें थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा, कपड़ों का खर्चा मिल जाता है। उसके अलावा राशन कार्ड का भी थोड़ी बहुत सुविधा यहाँ पे मिल जाती है आर्मी वालों को। चाइल्ड केयर अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, अगर आपकी शादी होती है या बच्चे होते हैं तो उनकी फीस भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये हमारा होता है बेसिकली चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाती है, कैंटीन का कार्ड मिल जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें आप जाके खरीद सकते हो कैंटीन में काफ़ी रीजनेबल प्राइस में। इसके अलावा इंश्योरेंस भी मिल जाता है 75 लाख का, और इसी के अलावा मेडिकल कवरेज भी मिल जाती है कि अगर कभी बीमार पड़ते हो तो आर्मी के अस्पताल में आपका फ्री में इलाज हो जाएगा। इसके अलावा कहीं और से सीजीएचएस के थ्रू वो आपका रिफंड भी हो जाता है अगर आप कोई अपना बड़ा ऑपरेशन करवाते हो। तो देखो बेनिफिट्स तो काफ़ी अच्छी देती है आर्मी, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मैं भी आपको बता दूंगा, joinindianarmy.nic.in इनकी वेबसाइट है, बहुत ही फेमस वेबसाइट है। वहां पे जाके आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये बात मैंने आपको खैर बता दी है। यहाँ पे देखो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीधा आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है, कोई आपका एग्जाम नहीं होता है, ना तो कुछ और होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है, जैसे हम एसएसबी कहते हैं। और शॉर्टलिस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डायरेक्ट बुलाया जाता है। शॉर्टलिस्ट किस टर्म्स पे किया जाता है? पहली चीज तो ये कि आपकी एज क्या है, उसके अलावा आपके परसेंटेज कितने आए हैं बीटेक में, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है। और आपका कौन सा अटेम्प्ट है उस पर भी यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है। और बहुत सबको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता है, कुछ ही बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर उनको बेसिकली सेंटर से बुलाया जाता है, जो कि नियरेस्ट सेंटर होते हैं एसएसबी के। जैसे कि आप देख सकते हो कि बेसिकली इलाहाबाद में है, भोपाल, बैंगलोर, कर्नाटका और पंजाब में इनके थोड़े बहुत सेंटर हैं, वहां आपको बुलाया जाता है। और 2 राउंड में यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। पहला होता है 1 डे राउंड, जहां पे आपको पहले दिन में थोड़ा बहुत इंटरव्यू होता है, थोड़ा बहुत आपसे एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। मैक्सिमम लोगों को उसी में ही छाट छाट के भगा दिया जाता है। फिर जो बच्चे बचते हैं उनको 1 हफ्ते तक वहीं रखा जाता है, उनकी ट्रेनिंग वहीं चलती है, वहीं पे उनका खाना पीना, रहना, खाना, सोना, हर चीज़ वहीं पे होती है। और उन एक हफ्तों में उन्हें अलग अलग टास्क करने होते हैं, अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं। अगर वो उन सब कर ले जाते हैं, मेडिकल एग्जाम्स होता है, फिर कहीं जाके उनका प्रॉपर एसएसबी में सिलेक्शन होता है। तो सबसे अच्छी बात है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई फीस नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन होना है। बट अगेन पर्सनालिटी देखिए, अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो इतना भी आसान नहीं होता है। पर्सनालिटी मेंटेन करिए, अपनी पर्सनालिटी टेस्ट बहुत होती है, मेडिकल वेडिकल अपना सही रखिए। इसके अलावा एक्सरसाइज प्रॉपर करिए, दौड़ाते भगाते बहुत हैं ये लोग, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ये सब चीज़ों का थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और जो आपका सेंटर होता है वहां तक जाने के लिए आपको ट्रेन का टिकट मिल जाता है, ट्रेन का 3rd AC का टिकट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हो और अगर आपका लोकेशन इलाहाबाद गई है तो दिल्ली टू इलाहाबाद जाने के लिए आपको एसी का थ्री टायर का टिकट मिल जाता है, जाने और आने का। वो खैर सभी को मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी नोटिफिकेशन है, मैंने प्रॉपर चीजें आपको यहाँ पे समझा दी हैं। तैयारी कैसे करना है करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, तो इसकी लास्ट डेट 23 जून रहने वाली है, तब तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही कम टाइम के लिए इसका फॉर्म निकलता है, तो बहुत कम टाइम के लिए निकला है, और लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, कुछ ही सेलेक्ट होते हैं, उसमें से भी नाम मात्र के ही बस 60 बच्चे ही यहाँ पे सिलेक्शन होने पाएंगे। इसीलिए खुद की एक्सरसाइज चालू कर दीजिए, अपनी पर्सनालिटी अच्छी रखिए। इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत बुक्स आती हैं, उनका भी आप लोग यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। थोड़े बहुत कुछ वीडियोस भी हैं, अगर चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं तो आप मुझसे बता सकते हैं, मैं भी आपको यहाँ पे प्रॉपर वीडियोस बना के एसएसबी का गाइड कर सकता हूँ कि क्या करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या चीज नहीं करनी है। तो ये दोनों चीजें, दोनों में दो अलग चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ये इनकी वेबसाइट है, ज्वाइन इंडियन आर्मी, ठीक है। यहाँ पे जाके आप लोग खुशी खुशी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जब जाते हो तो आप यहाँ पे ये आप देख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन मेल, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे जाने के बाद आप इसे पूरा पढ़ सकते हो, अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी, अब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।